वाराणसी में चौकी इंचार्ज का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो चौकी के अंदर एक छात्र को बेरहमी से डंडे से पीटता हुआ नजर आ रहा है। दारोगा की ये दबंगाई का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग भी इस पर खूब कमेंट कर रहे हैं, इसकी आलोचना कर रहे हैं, जिस पर चौतरफा सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या पुलिस कर्मियों को किसी का कोई डर नहीं है? पिटाई का अधिकार उनको दिया किसने? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। दारोगा की दबंगाई का ये वीडियो देखिए। वर्दी की ठसक ऐसी कि कानून को ताक पर रख दिया। एक हाथ में बेत और दूसरे हाथ में युवक के बाल पकड़े नजर आ रहा है। सिंघम स्टाइल में दारोगा चौकी में युवक को सरेआम पीटता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये वीडियो फिल्मी बिल्कुल नहीं है। दारोगा की ये दबंगाई का वीडियो वाराणसी का है और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो देखिए किस तरह से चौकी इंचार्ज नवीन चतुर्वेदी छात्र पर अपनी दबंगाई दिखा रहे हैं। मामला वाराणसी संकट मोचन पुलिस चौकी का है। शनिवार को डरिया मरुति गेस्ट हाउस के पास हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के बीच मारपीट हुई थी। छात्रों के दोनों गुट चंदौली के रहने वाले थे। छात्रों के बीच मारपीट की खबर पुलिस को मिली तो चौकी इंचार्ज नवीन चतुर्वेदी मौके पर पहुंचे और मारपीट करने वाले युवक को चौकी लेकर आए। आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने पूछताछ के दौरान छात्रों के बाल पकड़कर उन्हें लाठी से पीटा, लेकिन इस दौरान किसी ने चौकी इंचार्ज की दबंगाई का वीडियो बना लिया। आरोप यह भी है कि चौकी इंचार्ज ने पैसा लेकर मामला रफा दफा कर दिया और दोनों पक्षों में से किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की। छात्र की पिटाई के आरोपों पर चौकी इंचार्ज का दावा है कि चौकी में लाने के बाद भी आरोपी आपस में भिड़ गए, जिसकी वजह से पिटाई करनी पड़ी। लेकिन सवाल यह है कि चौकी इंचार्ज को युवक की इस तरह पिटाई का लाइसेंस किसने दे दिया? आखिर किस कानून के तहत दारोगा ने छात्र को बेत से पीटा है, बाल पकड़कर टॉर्चर किया? क्या पुलिस वालों की ऐसी करतूत सही है, वो भी तब जब युवक एक छात्र है और मामला सिर्फ मामूली विवाद का है? वीडियो वायरल होने के बाद चौकी इंचार्ज सवालों के घेरे में आ गए। एसएसपी बेरुपुर ने आरोपी चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया और जांच के आदेश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ये पहला मौका नहीं है जब किसी पुलिस कर्मी की दबंगाई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा हो। अक्सर पुलिस वाले खाकी की आड़ में कानून को ताक पर रख देते हैं, सरेआम लाठी डंडे चलाते हैं। कभी थाने में किसी को टॉर्चर किया जाता है तो कभी गिरफ्तारी के दौरान ज्यादती उनके साथ की जाती है। कई बार पुलिस वालों की कार्रवाई पर सवाल भी उठते हैं। कानून व्यवस्था के लिए लोगों पर खाकी का खौफ जरूरी है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन समाज में खाकी का आतंक नहीं होना चाहिए। कानून को ताक पर रखकर किसी को इस तरह पीटना गलत है। आखिर पुलिस कर्मी सुधरते क्यों नहीं है? क्या इस वक्त देश में पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है? इस मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए ये बहस बहुत जरूरी है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपको करा देते हैं। रमनीश वत्स हमारे साथ नेता बीजेपी से हैं, यश भारती हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, रंजन द्विवेदी पूर्व डीजीपी यूपी से हमारे साथ, सौरभ दुबे हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। शुरुआत सौरभ दुबे जी हम आपके साथ करेंगे। ये जो तस्वीर है सर, ये पहली बार नहीं आ रही। हम अक्सर यूपी पुलिस को छोड़ दीजिए, हर राज्य में इस तरह की तस्वीर जो है वो सामने आती है, जहां पर पुलिस को लगता है ये उसका राइट है कि वो सिटीजन पर इस तरीके का अत्याचार करे। कौन अधिकार देता है पुलिस को इस तरह से व्यवहार करने का? देखिए, मैं भी मानता हूं कि ये जो हरकत दिख रही है, ये कायराना हरकत है पुलिस की। ये कोई भी जो है बहादुरी का कार्य पुलिस नहीं कर रही है। और इस प्रकार के जो बहुत केसेस हैं, वो अगर आप रात को किसी भी थाने के अंदर चले जाएंगे, रात को ऐसे ऐसे कृत्य थाने के अंदर होते हैं जिसको जो है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पे पुलिस में बहुत सारी चीज़ों का रिफॉर्म होना चाहिए, रिफॉर्म हुआ भी है। मेरा मानना है कि पुलिस की जो भर्ती प्रक्रिया रही है,
वो बहुत शुरू से, जैसे कुछ विपक्षी पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी थी, उस समय वो जो एक पुलिस को भर्ती करने का एक धंधा बना लिया गया था। खुल करके पैसे लेकर के आप अपने आदमियों को भर्ती करो और उसके बाद उनको मनमाफिक तरीके से करने दो, जिस प्रकार से वो कमाना चाहें, कुछ अत्याचार करना चाहें। वो एक परिपाटी जो इस देश के अंदर रही है वो सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण रही है, और उसका जो शिकार होती है वो आम जनता होती है। देखिए, जो पुलिस वाले इतनी बहादुरी दिखा रहे हैं ना, मैंने आज तक पुलिस वालों को बहादुरी जो है वो किसी दबंग आदमी पर दिखाते हुए नहीं देखा, ना ही किसी ऐसे आदमी पे। क्योंकि नोएडा में मैं भी घूमता हूं, लोग तमाम हूटर लेकर के, काला शीशा लगा करके आज भी नोएडा में नाक के नीचे से हमारे निकल जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आज की भी बात कर रहा हूं। इसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पुलिस में एक बहुत बड़ी रिफॉर्म की कमी है, उसको निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए प्रशासनिक व्यवस्था, एक तो मानना पड़ेगा कि जो उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था है उसमें योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद जिस प्रकार से व्यवस्था में अद्भुत सुधार हुआ है, उसका श्रेय तो जाता है भारतीय जनता यूपी पार्टी की को। पुलिस जो गुंडागर्दी खत्म करने चली थी, माफियाओं को खत्म करने चली थी, खुद ही गुंडा बन गई है। एग्री करेंगे सर ये तस्वीर देख के? नहीं, ये बात सच है कि ये बहुत ही कुकृत्य घटना है, ये गलत है और अशोभनीय है। और मुझे लगता है कि इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो उतनी कम है। लेकिन मामला मामला जो आया है, आप ये जो प्रकाश में खास करके लंका थाना जो है और उसमें संकट मोचन जो चौकी इंचार्ज ने नवीन चतुर्वेदी जी ने जो ये किया है, ये कुकृत्य, मुझे लगता है बिल्कुल ही गलत है, शर्मनाक है। और देखिए, एकाध घटना को यदि इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में होती है और उसको पूरे पुलिस प्रशासन को घेर लेना और प्रशासन को आरोप के घेरे में ले लेना, मुझे लगता कहीं से भी ठीक नहीं, उचित नहीं होगा। लेकिन हमने एक दौर हुआ करता था, चूंकि मैं तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे करना इसलिए जरूरी है कि अखिलेश यादव जी के सरकार में जिस तरह से पुलिस प्रशासन एक भैंस ढूंढने में लगी रहती थी और किस तरह से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और आजम खां के तलवे सहलाती थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है आज। लेकिन आप देखिए कि पूरी तरह से पुलिस प्रशासन से मुस्तैद रहता है अपराधों को मिटाने के लिए और उन दगाइयों को सबक सिखाने के लिए। और जहां तक 2012 से 16 की बीच में बात करें तो प्रतिदिन औसतन किस तरह से 13 हत्याएं होती थी, 19 दंगे, 24 बलात्कार और कितने सारे हजारों जो अपराध दर्ज किए गए थे, 7,650 मेरे ध्यान में आ रहा है। इसके बाद परे करें तो सपा विधायक और नेता जो खास करके अखिलेश यादव जी के सरकार में खुद मंत्री जो है, उसमें 71% जो अपराध होते थे उन्हीं के क्षेत्र में हुआ करते थे, उन्हीं के जिले में हुआ करते थे। तो ये बात सही है। लेकिन फिर दूसरी बात है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपी पुलिस के हाथ इतने खुले छोड़ दिए कि जी अब जाओ, खुले सांड है, आप जो मर्जी करिए। नहीं, जो आड़े हाथ आए, माफिया आए, ठीक है, लेकिन अगर आपको आम नागरिक भी कोई मिले तो आप अपनी लठ उठाइए और दे मार दीजिए। माफिया के खिलाफ तो उठा पलक आपकी बात को मैं बिल्कुल सही ठहरा देता जब डीसीपी साहब, एसएसपी साहब के द्वारा कार्रवाई नहीं होती। अरे सर, कार्रवाई तो होनी थी, एसएसपी साहब वीडियो वायरल हो गई ना सर, वीडियो वायरल हो गई। नहीं सौरभ जी तो शुक्रिया करना चाहिए जिसने वीडियो बनाई। वीडियो नहीं बनती, रात को चले जाइए थानों के अंदर। नहीं सर, वीडियो नहीं बनती तो नहीं करते आप कार्रवाई। ये हम इस घटिया पुलिस को के कृत्य को हम कहीं से भी संरक्षण नहीं दे सकते। हम कह रहे हैं आप रात को कभी भी थाने के अंदर चले जाइए। जिस प्रकार से इस तरह के कृत्य देखने को मिलता है, वह देखिए जनता जो है ना, वो भोली वाली जनता बहुत परेशान हो जाती है। पूर्व डीजीपी साहब बैठे हैं, मैं तो बहुत पहले कई बार जो है मंत्रालय में रहा हूं, तो पूर्व डीजीपी साहब शैल्याकांत मिश्रा जी थे, उनके समय वो रिटायर हुए थे, ब्रजराज कमेटी में भी चेयरमैन हैं। रंजन द्विवेदी जी सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। खुद इस बात को बताएंगे कि पुलिस के अंदर कितनी रिफॉर्म की जरूरत है। हो चुके हैं आजादी के, लेकिन पुलिस से ये जो डर है वो खत्म क्यों नहीं होता? आज भी जब पुलिस दिखती है तो सिटीजन को सिक्योर फील नहीं होता, डर सा महसूस होता है। क्या ये सही है सर? पलक जी, 2-3 मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि ये जो दरोगाजी कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो अगर देश होता तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश होता, और इतने बड़े प्रदेश में जो है आपको एक घटना मिल रही है तो उससे हम जो है पुलिस को जो है, पूरी पुलिस को नकार दे, ये उचित नहीं है। लेकिन दरोगा जी की गलती है, उसकी पूरी भर्त्सना करें और उनको जो भी दंड दिया जाए वो अपनी जगह बात सही है। लेकिन उसको लेकर के हम पुलिस को कहें कि साहब ऐसा है, तो एक तो वो जनरलाइजेशन। जी
चलिए द्विवेदी जी, आपके साथ एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे। सर, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल पूछ लेते हैं। यश भारती जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर तो बीजेपी का सच तौर पर यह कहना है कि देखिए, जो समाजवादी पार्टी थी तब लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं, अब इतना ज्यादा हो गया, इतने हाथ खुले दे दिए हैं कि भाई जो आता है यूपी पुलिस के हाथ में दे धनाधन उन्हें मारते रहते हैं पुलिस वाले। पलक जी, दो तीन बातें हैं। पहली बातें डीजीपी साहब उसके लिए बेहतर बता पाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस भर्तियां गलत हुई थी और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। दूसरा, उन्होंने एक बात की, रात में आप कभी भी थाने में चलाइए, ऐसे कृत्य मिलते रहेंगे आपको। यानी लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने सवाल उठा दिया कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने यह बात कहा कि ये सब चीजें तो पहले बहुत होती थी, आप ये देख लीजिए, वो देख लीजिए। आज पे वो बात ही नहीं करना चाहते। ये बड़ा गंभीर विषय है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र बनारस की ये घटना है, जहां विद्यार्थी पीटे जा रहे हैं, जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सामने बच्चियां छेड़छाड़ करी थी, पुलिस चौकी बनी रहती है वहां। बड़ी घटना पहले भी सामने आ चुकी है, और उसके बाद आप इतने लाइट मोड में कह दें कि ये केवल एक घटना है या होती रहती है, ऐसे चल नहीं पाएगा। जहां देश दुनिया को बड़ा चेहरा बताने की बात कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी का ये बताने कहते हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है, और लोकसभा क्षेत्र में इस तरीके से छात्रों की पिटाई हो रही है, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट में, उन्हें स्ट्राइक करनी पड़ती है छेड़छाड़ के खिलाफ में। तो आप किस तरफ जा रहे हैं? अगर आप सही मायने में जा रहे हो, पुरानी सरकारों को ही कोसते रहेंगे तो वर्तमान सरकार 8 साल से है, डबल इंजन की सरकार होने का दावा करते हैं, 10 साल डबल इंजन की सरकार के साथ हो गए। आपको कहां ले जा रहे हैं? आप अभी भी विपक्ष को कोसेंगे, दूसरी पार्टी को कोसेंगे, तो आप कहां खड़े हैं? आप इस्तीफा दे दीजिए, उसी को वापस दे दीजिए। ठीक है, जिनके पास पहले चीजें थी, रंजन द्विवेदी जी, सर क्या आप इस बात से अग्री करेंगे कि इस वक्त हमारे देश में ना केवल यूपी, सर मास लेवल पर अगर हम बात करें, हमारे देश में इस वक्त पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है? पुलिस रिफॉर्म की जरूरत इस वक्त क्या, पुलिस रिफॉर्म की जरूरत हर वक्त रहती है। समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्राइम बदल रहा है, क्राइम का दायरा बदल रहा है, तरीका बदल रहा है, और उसको एड्रेस करने के लिए जो है लगातार पुलिस में रिफॉर्म करना और उसको सुदृढ़ करना बड़ा आवश्यक है। और ये भी सही बात है कि ये प्रक्रिया, रिफॉर्म की प्रक्रिया जो है थोड़ी पीछे रह जाती है, उसको सुदृढ़ करना। ठीक है, देखिए सौरभ जी, ऐसा क्यों है? देखिए ये सवाल, ठीक है यश जी, मैं आपके पास आऊंगी सर, मैं आपको समय दूंगी। ठीक है सर, ऐड ऑन करिए। देश में मानव अधिकार के सर्वाधिक नोटिस, चाहे वो केंद्र के हो चाहे राज्य के हो, सबसे ज्यादा यूपी सरकार को मिले हैं, और इस तरीके की मानव अधिकारों का हनन होता है क्राइम के नाम पर। पुलिस के थानों में जाने में आम आदमी, शरीफ आदमी आज भी डरता है। ये 8 साल की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सौरभ दुबे जी, देखिए सर, एक चीज मुझे लगता है बहुत जरूरी है और इस पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। पुलिस इतनी अग्रेसिव क्यों है? देखिए, मैं जैसे अभी पूर्व डीजीपी साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा प्रदेश है कि कई देशों की आबादी इतनी बड़ी होती है, और उसको लेकर के उन्होंने कहा कि इसके कारण से ऐसा। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है आपके पास पूरी तरह से जो है तंत्र है, यंत्र है, पैसा है, पुलिस की भर्तियां आप करिए, पुलिस की संख्या बढ़ाइए। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है हमने मनमानी करने को छोड़ दिया, पुलिस वालों की जानबूझ करके जो है यहाँ पर जो है किसी भी आम आदमी को उठाइए, सौरभ जी, लाठी से मारना जो रंजन सर ये बात कह रहे हैं, सौरभ जी, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि अगर मैं स्टेट पुलिस की बात करूँ तो स्टेट पुलिस में जो वैकेंसी है वो बहुत ज्यादा है, 22%, 22 से 25% वैकेंसी है। जबकि अगर मैं सेंट्रल पुलिस की बात करूं, वहां पर ऐसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन स्टेट पुलिस में ओवरऑल अगर हम स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें तो ये बड़ी प्रॉब्लम है सर। नहीं, बड़ी प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम का समाधान ही तो बता रहा हूं मैं। भर्ती करें ना पुलिस की, मैं किसने रोका? अभी तो हुई थी 69,000 कितनी भर्तियां, अभी 60,000 भर्तियां हुई। इसके बाद जो भर्तियां, लोग ऐसे भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको भरना चाहिए। मैं तो मानता हूं इसमें, इसको हम जिम्मेदार इस बात को नहीं ठहरा सकते। मैं द्विवेदी साहब का बहुत सम्मान करता हूं, डीजीपी साहब का, लेकिन मैं बता रहा हूं, देखिए मैं आपको तो, मैं गया था 1 तारीख को काशी विश्वनाथ, जो है दिन का, जो साल का पहला दिन था, मैं दर्शन करने के लिए मैं वहीं पर जो है काशी में ही जो है मैंने होटल लिया। होटल के जब मैं एंट्री करता हूं, देखता हूं एक दरोगा साहब बगल में बैठ करके, और वो जो है मदिरा पान कर रहे हैं आराम से बैठ करके। इस तरह का मैं कृत्य देख करके मैं खुद भी शर्मिंदा होता हूं। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखता हूं, योगी आदित्यनाथ की सरकार पे विश्वास रखता हूं, लेकिन मैं मानता हूं
कि ये जो निचले स्तर तक जो पहुंच चीजें ठीक होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है, और ये कड़वी सच्चाई है। देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति क्यों ना हो, जिस प्रकार से हमने देखा पुलिस वालों का सांसद, आगरा के सांसद के साथ बदतमीजी की गई, जिस प्रकार से पुलिस वाले जो है किसी भी जो है आम आदमी के साथ जो है बदतमीजी करते हैं, इसका उपाय सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनकी बाकायदे ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूं, मेरे परिवार के कई लोग भी पुलिस विभाग में है, लेकिन मेरा मानना है कि पुलिस को एक मैनेजमेंट के तहत जो है, जैसे पूर्व डीजीपी साहब हैं, क्यों ना एक ऐसी योजना लाई जाए जिसके जो एक मैनेजमेंट के तरीके डीजीपी साहब को उसका चेयरमैन बनाया जाए और उसके अंदर ट्रेनिंग कराई जाए, बोली को लेकर के, बातचीत को लेकर के, आप अपने ऊपर संयम रखने को लेकर के आप इतना आक्रोशित मत होइए कि इस तरह की वीडियो आपकी बने और आपकी वायरल हो और लोग थू थू करें। इस चीजों से बचने का समाधान यही है, पुलिस की भर्तियां होती रहेंगी, लेकिन जितने पुलिस वाले हैं उनको कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग, जो इस प्रकार की स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। द्विवेदी जी सर, देखिए ये तो फिर कोई भी एम्प्लॉय कह सकता है ना कि हम वर्क लोडेड है। मैं भी कह सकती हूँ मैं एग्रेसिव इसलिए हूँ क्योंकि मुझ पर इतना ज्यादा लोड है, काम इतना ज्यादा, इसलिए मैं एग्रेसिव हूँ। तो ऐसे तो कोई भी पुलिस कह देगी कि भाई मेरे को गुस्सा आ रहा था, मुझे वहां दिखा तो मैंने पीट दिया, लंडा चला दिया। मतलब कि आप बिल्कुल इसका देखिए, कोई भी पुलिस का काम अगर गलत है तो उसके लिए उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। वो पूर्णतः गलती उसकी है, और मैं तो रिटायर हुआ हूं, लेकिन मैं कितने कहूंगा ये हमारी गलती है एज अधिकारी कि हमने जो हमारे कर्मचारी हैं उनको जिस प्रकार से हमें ट्रेन करना चाहिए और जिस प्रकार से उनको कॉशन करना चाहिए, जितना करना चाहिए उतना कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक इसमें आपको एक बात तो मैं बताना चाहूंगा कि और आपसे निवेदन करूंगा कि आप ये जो लोगों से पूछें कि अब की बार जो है कुंभ में जितने कर्मचारी लगे थे पुलिस के, उनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग की गई कि सबका व्यवहार बड़ा अद्वितीय था और सब लोग अचंभे में थे कि पुलिस इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर रही है। तो इस संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं और ये करे जाने चाहिए। और देखिए, जैसे जैसे सोशल मीडिया स्ट्रांग हो रहा है तो वैसे उसका ही अंकुश पुलिस के ऊपर बहुत लगता जा रहा है और दुर्व्यवहार में कमी आ रही है और मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता से भी जान लेते हैं। रवनीश जी, देखिए अब सवाल तो उठेंगे, ये तो एक वीडियो है जो वायरल हो गई, जो किसी ने बना दी, हमारे सामने आ गई और हमने भी चला दी और डिबेट कर ली। मेरा डाउट ये है सर, कितनी सारी ऐसी, मतलब सौरभ जी कितनी बार तो ऐसा होता होगा वीडियो ही नहीं बनती होगी, अंदर खाने वो दरवाजे में बस बंद हो गया। एक घटना दरोगा की आती है, शर्मनाक घटना है, हम लोग सभी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कुकृत्य है, ये गलत है, अशोभनीय है, लेकिन एक दरोगा ने गलती की और पूरे पुलिस प्रशासन जो है, सुनिए एक सेकंड में नहीं, मेरी सुनिए, If you have asked the question, let me answer. की मैं बात कर रही हूँ ना रवनीश जी, जो यूपी में उसका नाम शामिल है, तो यहाँ पर आप मुझे ज्ञान मत दीजिए कि ये एक घटना है। सुनिए, पोलाइटनेस जरूरी है सिटीजन के साथ। आप इस बात बोलिए रवनीश, आप इस बात सुनिए। अब जब आप प्रश्न आपने पूछा है तो सुन लीजिए ना। तो सर आपसे ही बात कर रही हूँ मैं, दूसरे केस पे जंप नहीं कर रही हूँ, बोलिए। लेट मी फिनिश। जैसा कि मैंने कहा कि दरोगा ने एक घटना, मतलब दरोगा के द्वारा जो कुकृत्य किया गया, ये शर्मनाक घटना है, इसकी बिल्कुल मैं भर्त्सना करता हूं, लेकिन पूरी पुलिस प्रशासन ने महाकुंभ में 24 घंटा रात भर जाग करके जो उन्होंने करोड़ों लोगों की सेवा की, उसको आज कोई यहाँ पे महिमा मंडन करने के लिए नहीं आया है। कांवड़ यात्रा में जब करोड़ों लोग जब जाते हैं, उस समय पुलिस प्रशासन का जो योगदान होता है उसके बारे में कोई भी सवाल नहीं उठाता। रात भर पुलिस, जब हम लोग सोते हैं मात्र पुलिस प्रशासन की वजह से, यहाँ पे रात भर वो लोग तैनाती करते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, उसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा कि हाँ वो लोग हमारे लिए क्या करते हैं। एक दरोगा ने गलती कर ली, हम लोग लग गए हैं उसके पीछे। आप बताइए कि जितने भी डीजीपी की बात करें, उत्तर प्रदेश में एक पूरी पुलिस प्रशासन की बात करें, आज देखिए कि किस तरह से लगा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर यदि उत्तर प्रदेश में यदि सही है, उसका माकूल यदि है, उसका एकमात्र कारण है कि यहाँ पे योगी बाबा की सरकार है। उन्होंने पुलिस प्रशासन, ठीक है, आपको मैंने सर बहुत ही पेशेंस के साथ सुना। अब मेरी बात सुनिए सर, ठीक है सर, इतना समय नहीं और गेस्ट के पास भी आना है। रवनीश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि यूपी पुलिस ने महाकुंभ में अच्छा काम किया तो हमें आज ही डिबेट नहीं करनी चाहिए थी, वो आपके मार्क्स हो गए तो यहाँ पर हम उसको कट नहीं करते हैं,
ये क्या तुक हुई सर? मैंने सौरभ जी, कहा सौरभ जी, भावनात्मक रूप ठीक से है। और ज्यादा सबल ठीक करने है, की रवनीत जरूरत है, जी, उनको आऊंगी ट्रेनिंग आपके देने पास। की जरूरत बोलिए है। सौरभ वाकई जी। में सही है। कभी जब क्या एक होता है कोई ना कि गुलाम हम जो है वो रमनीश जी अपनी जगह ठीक बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसी चीजों पे पर्दा डालने लगते हैं जिसपे वो चूंकि भाजपा के हैं तो वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। मैं नहीं पॉलिटिकल सौरभ एक्सपर्ट के भाई, तौर पे ऐसी ही अपनी बात बात नहीं है। नहीं, मैं रमनीश बात भाई उठा आपको रहा नहीं कह रहा हूँ, आपको सुनिए। नहीं कह रहा हूँ, मैं पुलिस पे कह रहा हूँ, सुन नहीं, लीजिए। नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, आप अपनी जगह ठीक हैं भाई, भाजपा का वो पक्ष रख रहे हैं उसमें उनकी, मैं ये मानता हूं। देखिए कुल मिलाकर के जैसे डीजीपी साहब है, जो ऊपर के वर्ग के अधिकारी हैं, जो आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं, उनका बातचीत करने का तरीका, उनको जो पुलिस प्रशासन संभालने का तरीका, वो बहुत अव्वल दर्जे का है, बहुत अच्छा है, उसकी तो सराहना मैं करता हूं। लेकिन सौरभ जो जी, मुझे निचले ऐसा अधिकारी क्यों हैं, लगता है वो वर्ड है नौकरशाही, बिल्कुल बट वो नौकर तो समझते ही नहीं है, वो जनता को समझते हैं भाई इनके सर पे तांडव करो, हमने ही इन्हें चुना, हमारे ही टैक्सीज के पैसों से इनकी सैलरी जाती है और हम पर ऐसे तांडव करते हैं जैसे पता नहीं एहसान कर रहे हो। पलक जी मैं वहीं पे आ रहा हूं। देखिए जो ये हमारे यहाँ एक एसएचओ की व्यवस्था बनाई गई ना, थाना अध्यक्ष, आप विश्वास मानिए कई थाना अध्यक्षों को इतनी पावर है कि उसका एसपी भी कुछ नहीं कर सकता, और जहां पे कमिश्नरी है तो एसपी को अवॉइड करके वो सीधे कमिश्नर से बात करने लगते हैं। ये यहाँ की सच्चाई है। देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर में मैं गया, शंभू शरण मिश्रा जी हैं वहां पर जो है एसडीएम है, उनके बिना दर्शन नहीं कर सकते आप, उनकी दबंगई इतनी ज्यादा है कि वो अगर किसी और पद का अधिकारी आता है तो मना करवा देते हैं, बोलते नहीं पहले जो मेरे पास आएगा वो उसके बाद ही दर्शन कर पाएगा। इस तरह की तो दबंगई मंदिरों के अंदर चल रही है। तो अच्छा, इन्होंने अपना एरिया बना रखा है। बिल्कुल अपना एरिया बना लिया है। तो मैं ये बार बार कह रहा हूं कि जो नीचे के अधिकारी हैं, जो पुलिस के, जिसको आप जो है थाना अध्यक्ष बोलते हैं, जिसको आप दरोगा की पोस्ट बोलते हैं, आज नोएडा में देखिए ना तमाम दरोगा सस्पेंड घूम रहे हैं, आज वो इधर घूम रहा है, कोई कल ही परसों सस्पेंड हुए ड्यूटी पे लगाए गए। आखिरकार मैं ये कह रहा हूं जो आपका बातचीत का तरीका है, जो सलीका है, एक बैरिकेटिंग के पास आदमी आके पूछता है साहब बैरिकेटिंग क्यों लगाई, बोलते हैं अभी इतना मारूंगा डंडा लेकर के कि तुम्हारी तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। मैंने देखा है और यही वास्तविक है, यही सच्चाई है, चाहे कोई इसको स्वीकार करे या ना करे। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से ये समाजवादी पार्टी के लोग जो है इस पे बचना चाह रहे हैं, मैं मानता हूं क्या आपके समय सीओ से लेकर के थाना अध्यक्ष से लेकर सिपाही तक यादव नहीं होता था? क्या आप लोगों ने सिस्टम को कोलैप्स करने का काम नहीं किया? अगर आप लोग अपने समय में पूरे थाना को लेकर के, सीओ को लेकर के सही सिस्टम बनाए होते, वो दबंगई ना कर रहे होते, उनको पैसे लेकर के पोस्टिंग ना दी जाती, तो इस तरह की चीजों में सुधार देखा जाता। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों को अपनी वीवीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए, उनके आगे पीछे पुलिस लग गई, वो पुलिस जो उनको दिखाई देती है वही उतने तक सीमित है, बाकी उनको पुलिस नहीं दिखाई देती है। बिल्कुल जवाब दीजिए। यश जी बोलिए, बोलिए यश जी बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा बचाव किया राजनीतिक विश्लेषक जी ने, और उन्होंने कह भी दिया कि मैं तो भाजपा का हूं और मैं बचाव करता हूं। आपकी रिकॉर्डिंग में मैंने कब कहा भाजपा का हूं मैं? आपकी रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। मैंने कहा मैं भाजपा की नीतियों का समर्थन करता हूं। बोलिए यश जी, बोलिए। आपने बोल दिया, वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। कोई बात ठीक है सर, अगर कोई किसी की विचारधारा से सहमत है इसमें कुछ गलत नहीं है। अब आप यश जी अपनी बात रखिए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखिए। मैं समाजवादी 2022 से पूर्णकालिक डीजीपी नहीं दे पा रही योगी सरकार, यानी पुलिस का मुखिया स्थायी तौर पे नहीं बना पा रही है, टेम्पररी बार बार बन रहा है, और ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था की बात, हम पुलिस की बेहतरी की बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी साथी कह रहे एक घटना हो गई तो पूरी पुलिस को दोषी मत करिए। अरे दोषी तो आप है ना, जो पुलिस की सही व्यवस्था नहीं दे पा रहे, भर्ती नहीं कर पा रहे, ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे, प्रोग्राम नहीं बना पा रहे। हमने बेहतरीन पुलिस हेडक्वार्टर, अरे आपको पीडीए चाहिए ना, आपको पिछड़ा दलित वो चाहिए। भर्ती के अंदर आप ही लोगों ने आरोप लगाया था ना कि पीडीए का लोग नहीं है। क्या बात करते हैं आप लोग? राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ सुधारने की बात करते हैं। बीच में आ गए ना। ठीक है ठीक है ठीक है यश जी बोलिए, बोलिए सर, समय कम है, जल्दी मुझे देना है। भाजपा के लोग बीच में आ गए। बोलिए यश जी, बोलिए। आप कानून व्यवस्था ठीक नहीं चला पा रहे। डायल 100 हमने दिया, 1090 महिला हेल्पलाइन हमने दिया, पुलिस हेडक्वार्टर बेहतरीन हमने दिया, आधुनिक गाड़ियां हमने दी, पुलिस की सबसे ज्यादा भर्तियां हमने की, ये भर्तियां नहीं कर पा रहे, पेपर लीक हो रहा है गाय भैंसे ढूंढने के लिए। ठीक है सर, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। तो देखिए बहस बहुत जरूरी थी। जिस पुलिस को हमने चुना वो पुलिस ही हमें आंखें दिखा रही है, आंखें छोड़ी है तो डंडे मार रही है।